कॉर्बेट में एक बार आने के बाद आप सुबह की इस चहलकदमी को हमेशा एंजॉय करेंगे। सुबह की खुशबूदार हवा और ये नज़ारा आपको तरोताज़ा कर देगा और इंतज़ार होगा तो सिर्फ गार्ड साहब का कि वो आएं और डिकाला FRH का गेट जल्दी से ओपन कर दें। इसी इंतज़ार में सब गाड़ियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और निकल पड़ती हैं फिर से जंगल में कुछ नया एक्सप्लोर करने। गुड मॉर्निंग। हम भी अपने गाइड सुनील जी को लिए निकल पड़े हैं इस शानदार विल्डरनेस में कुछ नए बर्ड्स और एनिमल्स की तलाश में। और डिकाला से अभी हम निकले ही हैं कि गजराज ने हमारा रास्ता रोक लिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। अभी हमने आज की सवारी शुरू ही करी थी और हमारे बिल्कुल सामने एक एलिफेंट्स का हर्ड है, डिकाला कैंपस से जस्ट आउटसाइड, और इमीडिएटली एक एलिफेंट ने हमारे ऊपर चार्ज किया जिसकी वजह से हमें जिप्सी रोकनी पड़ी है। तो हम वेट कर रहे हैं कि वो एलिफेंट थोड़ा सा पीछे हट जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। पिछली सफारीज़ में हमने पार और ग्रासलैंड का एरिया कवर किया। आज हम अपनी जर्नी पार से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पार का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया जिसका नाम रिंगोड़ा है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ में क्या वाइल्ड लाइफ बर्ड्स मिलते हैं, और अगर इस सफारी में भी टाइगर साइटिंग हो गई तो बहुत ही बढ़िया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज की सफारी में हमें क्या मिलता है। कॉर्बेट के डिकाला जोन का एरिया यूं तो इतना बड़ा है कि आप एक सफारी में पूरी जोन कवर कर ही नहीं सकते, लेकिन पिछली सफारीज में टाइगर साइटिंग्स हो जाने के बाद हमें मेंटली ये फ्रीडम मिल जाती है कि हम उन एरियाज को एक्सप्लोर करें जहां व्हीकल्स भी कम जाते हैं और एनिमल्स भी ज्यादा शाई होते हैं। और आज सबसे पहले हमें मिल रहा है एक एडल्ट इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो अपने वाइट कलर एंड लंबी टेल की वजह से इजीली स्पॉट किया जा सकता है। सांबर रोड पर हमें दिख रहा है एक सांबर डियर जो अकेले ही रामगंगा रिवर में पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत कर रहा है। थोड़ा आगे चलने पर हमें मिलता है एक एलिफेंट हर्ड जो एक आर्मी की तरह कदम से कदम मिलाए रिवर की तरफ बढ़ रहा है। सामने होते सनराइज से हमें एक और सिग्नल मिल रहा है कि वाइल्ड लाइफ अब एक्टिव होने लगी है, और इसका सबसे पहला प्रूफ हमें मिलता है टाइगर के पग मार्क्स से। टाइगर के पग मार्क्स टाइगर्स के बारे में काफी कुछ बता देते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, स्पीड एट विच टाइगर इज वॉकिंग, और कितना टाइम पहले टाइगर यहाँ से गुजरा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोगों ने जैसे ही अपनी सफारी स्टार्ट की थी, इस बार आज हमने डिसाइड किया कि हम पहले जो है पार वाले एरिया में जाएंगे। जैसे हमने सांबर रोड पे एंटर किया था, सबसे पहले तो हमें एलिफेंट ने थोड़ा सा चेस किया था, देन उसके बाद हम सांबर रोड से आगे निकले। जैसे ही हम रिवर पार के लिए हमने टर्न लिया तो हमें एक टाइगर की मूवमेंट दिखी, जिसका उसका क्या है पग मार्क्स दिखे जो कि पीछे की डायरेक्शन में जाने के लिए। आप देख भी सकते हैं जो है पूरा मूवमेंट उसका पूरा ट्रैक वो पूरा चला है और पीछे की तरफ को गया हुआ है। तो देखते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। अगर आपको जानना हो कि जंगल में पिछले कुछ घंटे में क्या क्या हुआ है, तो रास्ते पर बिखरी पेड़ों की टहनियां, एनिमल डंग और उनके पग मार्क्स आपको इसकी काफी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जिम कॉर्बेट ने तो अपनी बुक जंगल लोर में अलग अलग एनिमल्स के पग मार्क से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को काफी डिटेल में बताया है। जैसे कि अगर आपको जानना हो कि एक हाथी की ऊंचाई कितनी है, तो उसके गोल पग मार्क के सरकमफ्रेंस को दुगना कर लीजिए, आपको हाथी की हाइट पता चल जाएगी। है ना कमाल की इंफॉर्मेशन। चल रहा है टाइगर देखा पग मार्क। हाँ, ये उसी डायरेक्शन में जाने के हैं, तो आगे जो अंदर जा आगे जाने के ही है ना। हाँ तो वो सब आगे चल रहे हैं ना ये। टाइगर पग मार्क्स को ट्रैक करते करते हम पहुंच जाते हैं कांडा तिराहे पर, जहां पहले से एक व्हीकल टाइगर साइटिंग की वेट में है। हाँ पंजे लगे हैं पूरे कुर्बानी इस साइड को पूरा पंजा लगे ना। अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ से पूरे इधर को ऊपर को आने की भी है, और वहाँ पे जहाँ कीचड़ नहीं था उससे थोड़ा पहले भी लगे थे पंजे वो नीचे से। कॉल वॉल कुछ कोई कॉल वॉल
सो हम पार के डेंस जंगल के बीच में घूम रहे हैं और वहाँ हमें 3-4 जगह पर टाइगर के पंजे मिले। एक जिप्सी भी खड़ी हुई थी जो ऑलरेडी वेट कर रही थी कि शायद कोई कॉल हो जाए और हम टाइगर को देख पाएँ। तो तलाश जारी है, हम जंगल साइंस को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद टाइगर मिल जाए। डेंस जंगल में टाइगर को सर्च करने का अपना ही मजा है। ऐसे वक्त में आपके सेंसेस भी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जंगल से आने वाली हर आवाज आपको किसी एनिमल की अलार्म कॉल जैसी लगने लगती है। ऐसे वक्त में एक अच्छे गाइड का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम तो किसी भी आवाज को एक अलार्म कॉल समझ सकते हैं, लेकिन पाक गाइड्स आसानी से बता देंगे कि असली अलार्म कॉल कौन सी है। टाइगर को ढूंढते ढूंढते हम कांडा रोड पे आए हैं, क्योंकि पंजों के निशान मिले हमें जहाँ पे, वहाँ पे हमने कुछ देर वेट करी, लेकिन हमें वहाँ पे कोई और टाइगर एक्टिविटी नहीं दिखी, कोई अलार्म कॉल नहीं आई। तो अभी हमने सोचा कि हम कांडा रोड पर एक बार होकर आते हैं, देखते हैं कि शायद यहाँ पर हमें कोई टाइगर एक्टिविटी मिल जाए। तो वी स्टिल सर्चिंग एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फाइंड द टाइगर। वेल, टाइगर तो नहीं दिखा, बट एक अकेला बार्किंग डियर टहलते हुए जरूर मिल गया। जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर हमारी नजर पड़ती है एक चेस्टनट टेल्ड स्टारलिंग पर, जो अचानक से एक पेड़ में चली जाती है और कुछ देर वेट करने पर बाहर निकलते हुए हमें दिख भी जाती है। इसी के पास हमें मिलती है व्हाइट रम्ड शमा, जो इस ट्रिप पर हमें दूसरी बार दिख रही है। पार में हम एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे स्पॉट बेलिड ईगल आउल अक्सर देखा गया है। मैं जितनी बार कॉर्बेट आया हूँ, मैं इस एरिया में हर बार आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक स्पॉट बेलिड ईगल आउल नहीं मिला। लेकिन सुनील जी ने अभी हमें वो पेड़ दिखाया जहाँ पे उसका नेस्ट है। तो सुनील जी थोड़ा और बताएंगे। अभी फरवरी मार्च में जो है यहाँ पे स्पॉट बेलिड ईगल आउल की बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। अभी तक का पूरे इंडिया में रिकॉर्ड है कि उसका कहीं भी फिक्स प्लेस नहीं है कि जहाँ पर वो मिलेगा, कैसा कोई हैबिटेट डिसाइडेड नहीं है। पूरा बहुत रेयर स्पीसीज है, कब कहाँ पे अपीयर हो जाए, कब कहाँ पे दिख जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो कई 2 साल बाद जो है वो दोबारा से आया था, क्योंकि उसका पहले से यहाँ पर नेस्ट बना हुआ था। तो बीच में लॉकडाउन वाला टाइम था, तो उस टाइम वो यहाँ पे आया नहीं था, नेस्टिंग नहीं की थी। 2-3 साल बाद उसने नेस्टिंग की थी यहाँ पर। तो एक बच्चा था। जनरली होता क्या है कि जितना भी बड़ा आउल रहता है वो सिर्फ एक ही अंडा देता है। अच्छा, एक से ज़्यादा नहीं देता। तो एक बच्चा था, तो वो मार्टिन उस होल में जाकर उसने बच्चे को मार दिया। जब से उसका बच्चा जो है मरा है, तब से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो पेयर ही जो है अब जो है नहीं दिख रहा है। बीच में अच्छी साइटिंग दी थी उसने। तो ये बर्ड मेरी विश लिस्ट में रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं तो अगले ट्रिप पर दोबारा वो अपनी नेस्टिंग करे, दोबारा इस एरिया में आए और हमें उसको शूट करने का मौका मिले। पार्क को एक्सप्लोर करते करते अब हम बढ़ रहे हैं रिंगोड़ा की तरफ। रिंगोड़ा का ये जंगल ना केवल बेहद ब्यूटीफुल है, बल्कि पानी का लेवल बढ़ते ही यह हिस्सा अक्सर पानी में डूब जाता है। सो अगर आपको इस एरिया में आने का मौका मिले तो कम से कम एक बार तो जरूर आइएगा। विजिटर्स कम होने की वजह से एक तो ये जंगल काफी अनटच्ड है और दूसरा यहाँ के एनिमल्स भी काफी शाई हैं। कॉर्बेट के मेरे पिछले ट्रिप्स पर अक्सर पार्क गाइड्स ने मुझे यहाँ के कुछ डोमिनेंट टाइगर्स के बारे में बताया है, लेकिन आज तक मुझे यहाँ कभी टाइगर साइटिंग नहीं हुई। पर यहाँ की बर्ड लाइफ एकदम अमेजिंग है और मेरे कुछ फेवरेट बर्ड शॉट्स इसी एरिया के हैं। अलग अलग मौसम में जैसे कि समर्स, विंटर्स, मॉनसून एक्सेट्रा, आपको अलग अलग तरह की बर्ड स्पीशीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं। बर्ड्स की बात करते करते हमारी मुलाकात हो रही है इंडियन रोलर से। ये बर्ड इंडियन पित्ता की तरह कलरफुल तो है ही, बल्कि इसका नाम भी इसके एक अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही रखा गया है। इस बर्ड की मेल स्पीशीज फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हवा में कई तरह के एरोबैटिक करतब करती है, जिसकी वजह से इसे इंडियन रोलर का नाम दिया गया है। इसी के पास हमें दिख रहा है पाइड बुश चैट का जुवेनाइल। पाइड बुश चैट ग्रासलैंड एंड श्रब्स में पाए जाने वाला एक कॉमन बर्ड है। इसका मेल
मोस्टली ब्लैक कलर का होता है और इसकी फीमेल और जुवेनाइल्स लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। रिंगोडा में आपको डिकाला ग्रासलैंड्स जैसी वास्ट ग्रासलैंड्स तो नहीं मिलेंगी, बट फिर भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपको बेहद पसंद आएगी। डेंस जंगल से बाहर आते ही आपको रामगंगा रिजर्वायर का एक और किनारा दिखने लगेगा। पानी के साथ सटे होने की वजह से ये एरिया हमेशा ग्रीन रहता है और इसी वजह से हर सीजन में यहाँ तरह तरह के बर्ड्स आते रहते हैं। अभी हम रिंगोडा एरिया में आए हैं। सो बहुत ही प्यारा जंगल है ये, ऑलमोस्ट लाइक ए वर्जिन फॉरेस्ट। यहाँ पे जंगल लाइफ और बर्ड लाइफ बहुत सुंदर है, ग्रासलैंड्स बहुत ब्यूटीफुल है, डेंस फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी जामुन के पेड़ हैं वहाँ पे जो हमें सुनील जी ने बताया। तो यहाँ पे पारवाली टाइग्रेस की जो तीनों डॉटर्स हैं वो तो इस साइड नहीं आती, लेकिन यहाँ पे रिंगोडा की एक टाइग्रेस है जिसका ये एरिया है जो बहुत शाही है, जिसका दिखना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे चारों तरफ बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जो रामगंगा रिवर का रिजर्वायर है। सर्दियों के टाइम पे अगर हम यहाँ पर आएँ तो हमें यहाँ पे बहुत सारे वाटर बर्ड्स मिलते हैं, जिसके बीच में हमें कॉर्मोरेंट्स और अलग अलग तरह के कई वाटर बर्ड्स जो माइग्रेट होके आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि अगर कुछ मूवमेंट हमें लगती है तब तक हम बर्ड्स और बाकी दूसरा जंगल कैप्चर कर रहे हैं। बर्ड लाइफ कैप्चर करते हुए हमारे सामने आकर बैठा है पानी के पास मिलने वाला एक जबरदस्त रैप्टर। इसका नाम है ऑस्प्रे। ऑस्प्रे एक लार्ज रैप्टर है जो आपको लेक्स, रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज में आसानी से दिख सकता है। फिश इस रैप्टर का फेवरेट फूड है और ये अक्सर पानी में डाइव लगाकर फिश पकड़ता है। अब हमारे सामने बैठा हुआ है पाइड किंगफिशर का एक पेयर। पाइड किंगफिशर इंडिया में पाई जाने वाली 12 किंगफिशर स्पीशीज में से एक है। व्हाइट एंड ब्लैक होने की वजह से ये किंगफिशर क्रेस्टेड किंगफिशर जैसा दिखता है, पर दोनों में अदरवाइज काफी डिफरेंसेस हैं। ये किंगफिशर अक्सर पेयर में मिलता है और पानी के ऊपर होवर करते हुए दिखाई दे जाता है। बर्ड्स को देखते देखते हमारी नजर पड़ रही है एक बड़े इंडियन मगर क्रोकोडाइल पर, जो अपनी हैवी टेल हिलाते हुए हमारी ही डायरेक्शन में आ रहा है। रामगंगा रिवर भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां आपको मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों किनारे पर धूप सेकते मिल सकते हैं। अब हमें दिख रहा है एक पिपेट जो मोस्ट लाइकली पैडी फील्ड पिपेट है। इंडिया में पिपेट्स की करीब 15 स्पीशीज हैं और पिपेट्स की कुछ स्पीशीज में इतने कम डिफरेंसेस होते हैं कि इन्हें सही से आइडेंटिफाई करना अक्सर मुश्किल होता है। पिपेट के बाद हमारी नजर एक बार फिर से पड़ रही है इंडियन रोलर पर, जो जगह जगह घूमकर अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स या स्मॉल एम्फीबियंस ढूंढ रहा है। रिंगोडा में रिजर्वायर के पास टाइम बिताने के बाद हम पार्क की तरफ वापस चलने लगते हैं और हमें रास्ते में मिलता है बया वीवर्स का एक पूरा फ्लॉक और उनके बनाए कितने ही अमेजिंग नेस्ट्स। ये बेहद इंटेलिजेंट बर्ड अपनी चोंच यानी कि बिल को यूज करके अपने नेस्ट को घास के तिनकों या पैडी लीव से वीव करता है, जिसकी वजह से इसका नाम वीवर पड़ा है। इन्हीं के पास हमें मिलते हैं ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाले दो और कॉमन बर्ड्स। पहले हमें दिख रही है एक एशीप्रेनिया और इसके बाद हमें दिख रहा है कॉमन हुपो। हुपो एक ऑरेंज कलर का और जीब्रा स्ट्राइप्स वाला सुंदर बर्ड है जो अपनी लंबी चोंच और कलर्स की वजह से कई बार वुडपेकर जैसा भी लगता है। अभी हम हाई बैंक एरिया में आए हैं पार्क के। रिंगोडा में तो हमें कोई टाइगर मूवमेंट नहीं मिली। यहाँ पर फिर ढूंढते ढूंढते हाई बैंक पे आए हैं कि शायद यहाँ पे कोई एक्टिविटी मिले, बट अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं है। टाइग्रेस के पंजों के निशान हमें कई जगह पे मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी मूवमेंट तो हुई है इस एरिया में, लेकिन वो कहाँ बैठी है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। अभी पीछे हमें एक पेड़ पे बया वीवर के बहुत सारे नेस्ट मिले, उसके हमने थोड़ी सी फुटेज ली जिसमें हमें पता लगा कि जो मेल वीवर होता है वो नेस्ट बनाता है और फीमेल आके अगर नेस्ट को पसंद कर लेती है तो वो
मेल के साथ पेयरिंग करती है, अदरवाइज़ अगर वो रिजेक्ट कर दे तो फिर वो पेयरिंग नहीं हो पाती। तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिली जो सुनील जी ने हमें बताई। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रैकिंग हमारी जारी है, देखते हैं अगर टाइगर मिल पाता है तो। टाइगर तो हमें नहीं दिखा, लेकिन सामने हमें स्पॉटेड डियर का एक बड़ा हर्ड दिख रहा है। स्पॉटेड डियर अक्सर बड़े हर्ड में ही रहना पसंद करते हैं ताकि टाइगर या लेपर्ड जैसे बड़े प्रेडेटर को कोई ना कोई डियर देख सके और बाकी के हर्ड को अलर्ट कर सके। इस वक्त हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में समरपाल जी हैं। तो अभी हम पार में एक FRH पे रुके थे, तो समरपाल जी को खिनानोली FRH जाना था, तो हमें लगा इससे अच्छा मौका हमें मिल नहीं सकता कि इसी बहाने हम इनसे थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे। तो समरपाल जी, आपको कितना टाइम हो गया फॉरेस्ट से जुड़े हुए? मुझे लगभग 11 साल 11 साल हो। अच्छा, और आप ज़्यादातर आपकी पार्ट ऑफ द ड्यूटी में गश्त लगाना गश्त लगाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे जंगल की प्रोटेक्शन हो सके। तो जब आप गश्त लगाते हैं तो पैदल लगती है गश्त? हाँ, पैदल गश्त। तो कभी सेफ्टी वगैरह का टेंशन हुआ कि वाइल्ड एनिमल्स हैं आसपास सारे, अपने आप को सेफ कैसे रखें? सेफ्टी के लिए हमारे पास आर्म्स होते हैं। अच्छा जी। 315, 12 बोर, जैसे कि एलिफेंट कभी कभी वैसे तो इतना चार्ज नहीं करते हम, क्योंकि दूर से हट के निकल जाते हैं, तो इतना डिस्टर्ब नहीं करते। परंतु कभी जैसे अचानक ही सामने से आ जाता है, मतलब किसी बैंड पे अचानक ही आ जाता है, तब हमें हवाई फायर करनी होती है चार्ज करने को। अच्छा, और टाइगर आपको कितना फ्रिक्वेंटली मिल जाता है गश्त लगाते हुए? टाइगर तो कभी ऐसा होता है पेट्रोलिंग में अधिकतर दिख ही जाता है। अच्छा, पेट्रोलिंग में अधिकतर क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक बनाते हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं अचानक दिख ही जाता है। तो सुनील जी से हमें पता लगा था कि सिर्फ इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट का, जिसमें सिर्फ 15-20% एरिया है जो टूरिज्म के लिए है। तो आपकी काफ़ी सारी गश्त ऐसी होती होगी जो नॉन टूरिज्म कोर एरियाज़ में होती होगी। तो वहाँ के टाइगर क्या शाई हैं ज़्यादा? वहाँ का बिहेवियर और यहाँ के जो टाइगर जो हम फोटोग्राफ करते हैं उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? और शायद ऐसा है कि वहाँ के टाइगर जो है स्टाफ जैसे गश्त में होता है, पेट्रोलिंग में होता है, तो जाते हुए आहट सुन के ही मतलब छुप जाते हैं। अधिकतर दिखते नहीं है वहाँ पर टाइगर। अच्छा, वहाँ के टाइगर मतलब सामने नहीं आएंगे, वो मतलब कभी तबाह की है जो दिख गए सामने से अचानक। हम कभी दूरी से हम बैंड से जा रहे हैं, वो दूरी से चल रहा है, तब जाकर दिख जाता है। बाकी सामने भी आता है तो ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको वहीं पर रुक जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं उसको जाने देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ वाले टाइगर्स जो हैं ये थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली हैं इस साइड के? फ्रेंडली है, जो यूज्ड टू हो गए, मतलब यूज्ड टू हैं, क्योंकि जिप्सीज को इतना देखते हैं बचपन से ही। हाँ, वो जिप्सी देख रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब हाँ जी, आदमी के बीच में है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा समरपाल जी आपसे बात करते हुए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। समरपाल जी को खिनानोली FRH पर ड्रॉप करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं डिकाला ग्रासलैंड्स की तरफ। डिकाला जोन में रहने के लिए आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सुल्तान, गैरल, खिनानोली, सरबदुली या डिकाला। इनमें से सरबदुली, खिनानोली एंड डिकाला FRH एक दूसरे के नज़दीक हैं, और खिनानोली FRH सिर्फ VIPs या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। आज की सफारी में हमें बर्ड्स तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन एनिमल मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड है, और जंगल में आने का ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कई बार हम जंगल सिर्फ ये सोचकर आ जाते हैं कि जंगल में हमें एक के बाद एक स्पीशीज मिलती जाएंगी, लेकिन जंगल को सही मायने में एक्सप्लोर करने के लिए टाइम एंड पेशेंस दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। सो पार को सारा कवर करने के बाद अभी हम ग्रासलैंड आए। पार में हमने काफ़ी कोशिश करी टाइगर को ट्रैक करने की, बट वी कुडंट फाइंड द टाइगर। तो अभी हम ग्रासलैंड आए हैं। ग्रासलैंड में भी बिल्कुल वाटर रिजर्वायर के पास गए, जहाँ पे हमें मेजर टाइगर मूवमेंट मिली थी पिछले 2 दिनों में, बट यहाँ पे भी अभी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, और यहाँ तक कि जो बहुत बड़े एलिफेंट हर्ड हमें मिल रहे थे वो भी इस वक्त नहीं है। तो सब जंगल पूरी तरीके से साइलेंट है इस वक्त। अभी हम मोटा साल एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे, देखते हैं कि अगर हमें कुछ साइटिंग हो पाए आज। तो ग्रासलैंड्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए हमें मिल रही है ऑरेंज हेडेड थ्रश, जो गर्मियों के मौसम में कॉर्बेट में पाए जाने वाले सुंदर बर्ड्स में से एक है। इसी के पास हमें मिलता है एमरल्ड डव का एक पेयर। यूं तो आपने डव की कुछ स्पीशीज को अपने शहरों में आसानी से देखा होगा, बट एमरल्ड डव की सभी स्पीशीज में से सबसे खूबसूरत मानी जाएगी।
सफारी का टाइम ओवर होने लगा तो हम वापस बढ़ रहे हैं डिकाला एफआरएच की तरफ और तभी हमें एक बार फिर से मिलता है डॉलर बर्ड। पूरे जंगल में ये बर्ड बार बार हमें डिकाला एफआरएच के आसपास ही लगातार मिल रहा है, जिससे कि इसके ओपन ग्रासलैंड को पसंद करने के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जंगल में घूमते हुए वक्त कब गुजर जाता है एहसास नहीं होता। अभी कुछ देर पहले ही तो सफारी शुरू की थी और अब देखिए 4 घंटे कितनी जल्दी बीत गए। अब जंगल चीज ही ऐसी है कि यहाँ चाहे कितने ही घंटे, कितने ही दिन और कितनी ही सफारीज कर लीजिए, ये बात पक्की है कि आपका मन कभी नहीं भरेगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।